जय श्री राम भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप पता करोगे कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है, या आपकी पूजा का फल आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ संकेत जो अपने अनुभव से बताएंगे आपको, जो अपने अनुभव से हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, ये संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। वो देवता, वो इष्ट जिसके प्रति आप पूजा कर रहे हो, श्रद्धा रख रहे हो, वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाएं, जिससे आने वाले अपडेट, आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम बालाजी से जुड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं या अपने घर में दीपक लगाते हैं या किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं, तो हमें उसका पता कैसे चलेगा कि वो इष्ट हमारी पूजा स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसका फल हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसका एक ही तरीका है। सर्वप्रथम तो आपके दीपक आपको बताने लगेगा। जब आप दीपक जलाओगे तो उस पर फूल बनता है। जब दीपक पे फूल बनता है तो सर्वप्रथम 2 पंखड़ी वाला, 3 पंखड़ी वाला या 4 पंखड़ी वाला फूल आपके दीपक पर बनेगा। कभी कभी 1 पंखड़ी वाला भी बनता है। 1 से लेकर 4 पंखड़ी वाले फूल यदि आपके दीपक पे बन रहे हैं तो वो इष्ट उस भगवान को, उस जिसके प्रति आपने दीपक लगाया है, वो दीपक स्वीकार कर रहे हैं, वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, आपकी पूजा उनके पास तक पहुंच रही है। दूसरा, फिर एक विशेष आकृति बनकर उस पर आ जाती है। जैसे आप महादेव की पूजा करते हैं या महादेव की पूजा करते हैं, तो अगर आपके दीपक पर त्रिशूल का निशान बन रहा है, अगर आपके दीपक पर त्रिशूल का निशान बन रहा है तो समझिए कि महादेव आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। यदि चक्र बन रहा है, कमल बन रहा है, तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। यदि गदा बन रहा है या कुछ ऐसा बन रहा है कि हनुमान जी की छवि उभर के आ गई है या बालाजी की छवि उभर के आ गई या किसी इष्ट देवता की विशेष छवि आपके दीपक पर उभर कर आ गई, तो वो देवता आपके पूजा को स्वीकार करके आपकी पूजा में उपस्थित है। ये सब संकेत दीपक के फूलों से प्राप्त होते हैं। लेकिन बेसिकली संकट वालों के घर में भी कभी कभी फूल बनकर आ जाते हैं। तो ये विशेष अधिकार ये है कि वो संकट वाले जब पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा इष्ट देवता उस भगवान तक पहुंच रही है, चाहे वो बालाजी की करें या किसी की भी करें। दूसरा है, आपको स्वप्न में अच्छे अच्छे दर्शन होने लगेंगे। जैसे भगवान के दर्शन होना, गौ माता के दर्शन होना, बंदरों के दर्शन होना, ब्राह्मणों के दर्शन होना, दिव्य संतों के दर्शन होना, मंदिरों के दर्शन होना, तीर्थ स्थलों के दर्शन होना, गंगा के दर्शन होना, यमुना जी के दर्शन होना, जो पवित्र पवित्र चीजें हैं उनके दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से होने लगेंगे। तो आप समझिए कि आपकी पूजा उस इष्ट तक, उस देव तक पहुंच रही है। यह भी एक माध्यम होता है आपकी पूजा को जानने का कि हां, आपकी पूजा उस परमेश्वर तक, जिसके प्रति आप आस्थावान हो, उस तक पहुंच रही है। आपके घर में अचानक खुशबू आ जाना, जब आप सोते हो, चमेली की खुशबू, गुलाब की खुशबू, इत्र की खुशबू, ये जब खुशबू आपके पास आती है और उस खुशबू के साथ आपको पॉजिटिवनेस प्राप्त होती है, आपको लगता है आपका मन हर्षोल्लास से भर जाता है, आपको पॉजिटिवनेस प्राप्त होती है, आपका मन हल्का हो जाता है, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं, तो समझिए कि वो देवता, वो इष्ट, वो शक्ति आपके साथ चल रही है आपकी रक्षा करने के लिए, इसलिए आपको सुगंध आ रही है। कई बार क्या होता है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कोई गाय है, वो अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही है। अगर वैसे दूध पिलाते हुए गाय को देख लो, तब भी आप समझो कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। कोई सुहागिन स्त्री सजी धजी आपको मिल जाती है, तब आप समझ लीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। घर से बाहर निकले, कोई अर्थी जा रही है, उस अर्थी को आप देख लेते हैं, तो यह भी शुभ शगुन होता है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। कोई ब्राह्मण आपको मिल जाता है, कोई याचक आपके अचानक आपकी दरवाजे पर आकर आपको आपके बारे में आशीर्वाद देता है और आपके बारे में बताता है, यानी कि कोई याचक अचानक आ जाए और उसके मुखमंडल पर तेज हो, तो समझ लीजिए आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी आत्मा प्रसन्न है, आपका मन प्रसन्न है और आपको पूजा में बैठकर मन लग रहा है, जाप करने में मन लग रहा है, उस इष्ट, उस देवता के प्रति आप आस्थावान हो रहे हो और आपका मन बार बार पूजा करने के लिए कर रहा है, तो समझिए वो दैविक शक्ति, उसकी, जिस भी देवता की आप करते हो, आपके साथ चल रही है, आपकी रक्षा कर रही है। आप सड़क पे जा रहे हो, आपके होने वाले हादसे टल जा रहे हैं, या आपका कोई बिगड़ता बिगड़ता काम अचानक बन गया, तो समझ लीजिए दैविक शक्ति आपके साथ काम कर रही है। ऐसे अनेक ही तथ्य हैं, अनेक कारण हैं। एक दीपक की जोत से नहीं, कई बार क्या होता है, जोत बढ़ बढ़ के जलती है। आपको देखा होगा, जोत जल रही है और अचानक ऊपर उठ उठ के जल रही है, वो भी दैविक शक्ति का जोत पर उपस्थित होने का
एक संकेत होता है और ज्योत से एक अजैब सा प्रकाश निकल रहा है और ज्योत के आसपास एक प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा शुभ शकुन माना गया है कि दैविक शक्ति उस जगह बैठी हुई है, क्योंकि जहां पर दैविक शक्तियां मौजूद होती हैं वहां पर प्रकाश पुंज जो है निकल के आता है। धूप बत्ती आपके अगर जल रही है और धूप बत्ती जलने के बावजूद उस इष्ट उस देवता के ऊपर उसका धुआं जा रहा है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति, वो देवता, वो इष्ट वहां पर बैठा हुआ है। ऐसे ही अनेक संकेत हैं, लेकिन ये कुछ संकेत मैंने आपको जर्नली बताए हैं। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आपके साथ वो दैविक शक्ति, वो इष्ट शक्ति मौजूद है। आप निश्चिंत होकर पूजा करिए। शनि शनि धीरे धीरे आपको उनके आभास भी होने लगेंगे और उनसे प्राप्त जो शक्तियां हैं वो आपके शरीर में समाने भी लगेंगी। ये कुछ संकेत मैंने आपको बताए हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। चलिए, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।